आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन महाकाल की नगरी में मोहन के बुलडोजर से आवाजें आ रही हैं और सामने अंजाम भी दिख रहा है। जिनका मकसद था हिंदू लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो दिखाकर इस्लाम कबूल करवाना, तो खबर यह है कि मकसद तो नहीं उनका पूरा हुआ, लेकिन उनके घरों की ईंट जरूर मिट्टी में मिला दी। भोपाल में बुलडोजर का बिगुल बज रहा है। जो बेटियों की इज्जत को नीलाम करते थे, बुलडोजर वहीं चल रहा है। रेप, ब्लैकमेल और लव जिहाद के आरोपियों की ऐंठन मिट्टी में मिलाई जा रही है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां फरहान, साद और साहिल नाम के 3 दरिंदों ने देश की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो अब उसका अंजाम भुगत रहे हैं। आज प्रशासन ने कोई दलील नहीं सुनी, कोई मोहलत नहीं दी, क्योंकि जिला कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला और प्रशासन ने सीधे सीधे जवाब दिया कि अब बुलडोजर चलेगा। कि जो कार्रवाई हो रही है वो लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी साद और साहिल के ठिकानों पर हो रही है, और ये कार्रवाई नजीर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो सुनियोजित षड्यंत्र करते रहे हैं, सुनियोजित अपराध करते रहे, इस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ दुष्कर्म किया, फिर उनको ड्रग की लत लगाई और उसके बाद उनका धर्मांतरण के लिए उनको फोर्स किया। इसी मामले में ये एक्शन है। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी होंगे, इस तरह के अपराध में लिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बुलडोजर सिर्फ ईंट और पत्थर को नहीं तोड़ रहा, ये उस गुनाह की दीवार को तोड़ रहा है जो दरिंदों ने अपने लिए खड़ी की थी। दरअसल भोपाल के एक टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से फरहान, साद और साहिल ने दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद की साजिश की। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो बनाई गई और फिर ब्लैकमेलिंग की डरावनी कहानी शुरू हो गई। आरोप तो यह भी था कि धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया था। इतना ही नहीं, इन लड़कियों से अन्य छात्राओं को भी गिरोह में फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। बिल्कुल 1992 के अजमेर ब्लैकमेल कांड की तरह दोस्ती के नाम पर बेटियों को फंसाया गया और फिर उनके साथ घिनौना अपराध किया गया। और जब मामला खुला तो हड़कंप मच गया। भोपाल ही नहीं, पूरा प्रदेश सन्न रह गया। तो फरहान, साहिल और साद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जमकर पिटाई हुई थी। फरहान, साद और साहिल तीनों की काली करतूतों का खात्मा हो गया। इनका अड्डा, इनका ठिकाना अब मलबे में तब्दील हो चुका है। प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पुलिस ने पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त कर रखा था। जहां बुलडोजर एक के बाद एक दीवार गिरा रहा है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, भीड़ जुटी है और प्रशासन के इस एक्शन को लेकर जबरदस्त माहौल है। अब यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, ये लव जिहाद बनाम कानून की लड़ाई बन चुका है। अब यह बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो आपने कुछ शब्द बोले, लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। ये कोई पहली बार नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बस्तियों में अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया था। लैंड जिहाद करने वालों की सोच के साथ उनकी इमारत को मिट्टी में मिलाया गया था। तो जून में खंडवा की अवैध बस्ती साफ कर दी गई थी। उज्जैन में महाकुंभ के लिए कब्जा धारकों पर बुलडोजर चला था। भोपाल में ड्रग तस्कर शाहवर मछली यासीन की कोठी ढाई गई थी। आगर मालवा में बैल की जान लेने वाले आरोपियों के मकान ढाए गए थे। छतरपुर में अपराधी शहजाद हाजी की 20 करोड़ की हवेली ढाई गई थी। सीएम मोहन यादव के उस वादे को पूरा होते आज देश देख रहा है। अपराधियों की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। कहते हैं, कानून की जब लाठी चलती है तो गुनहगारों की हेकड़ी चूर चूर हो जाती है। और ये तस्वीरें आज उसी की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं।
संदेश साफ है, देश की बेटियों को डर के साए में नहीं जीना होगा। जो बेटियों की इज्जत से खेलेगा उसका घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये सिर्फ मकान नहीं गिरे, ये गिरी है सोच, गिरी है हैवानियत और उठी है इंसाफ की दीवार। लव जिहाद, ब्रेन वॉश, धर्मांतरण, थूक जिहाद और लैंड जिहाद का गढ़ माने जाने वाला मध्य प्रदेश अब कह रहा है, अब बहुत हो चुका है, अब कोई रहम नहीं होगा। मंदिरों की जमीन बचानी है तो बुलडोजर को चलाना ही होगा और ये लिबरल लॉबी की कहानियां अब नहीं चलने वाली। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन महाकाल की नगरी में मोहन के बुलडोजर से आवाजें आ रही हैं और सामने अंजाम भी दिख रहा है। जिनका मकसद था हिंदू लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो दिखाकर इस्लाम कबूल करवाना, तो खबर यह है कि मकसद तो नहीं उनका पूरा हुआ, लेकिन उनके घरों की ईंट जरूर मिट्टी में मिला दी गई। भोपाल में बुलडोजर का बिगुल बज रहा है। जो बेटियों की इज्जत को नीलाम करते थे, बुलडोजर वहीं चल रहा है। रेप, ब्लैकमेल और लव जिहाद के आरोपियों की ऐंठन मिट्टी में मिलाई जा रही है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां फरहान, साद और साहिल नाम के 3 दरिंदों ने देश की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो अब उसका अंजाम भुगत रहे हैं। आज प्रशासन ने कोई दलील नहीं सुनी, कोई मोहलत नहीं दी, क्योंकि जिला कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला और प्रशासन ने सीधे सीधे जवाब दिया कि अब बुलडोजर चलेगा। कि जो कार्रवाई हो रही है वो लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी साद और साहिल के ठिकानों पर हो रही है और ये कार्रवाई नजीर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो सुनियोजित षड्यंत्र करते रहे हैं, सुनियोजित अपराध करते रहे हैं, इस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ दुष्कर्म किया, फिर उनको ड्रग की लत लगाई और उसके बाद उनका धर्मांतरण के लिए उनको फोर्स किया। इसी मामले में ये एक्शन है। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी होंगे इस तरह के अपराध में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बुलडोजर सिर्फ ईंट और पत्थर को नहीं तोड़ रहा, ये उस गुनाह की दीवार को तोड़ रहा है जो दरिंदों ने अपने लिए खड़ी की थी। दरअसल भोपाल के एक टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से फरहान, साद और साहिल ने दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद की साजिश की। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो बनाई गई और फिर ब्लैकमेलिंग की डरावनी कहानी शुरू हो गई। आरोप तो यह भी था कि धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया था। इतना ही नहीं, इन लड़कियों से अन्य छात्राओं को भी गिरोह में फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। बिल्कुल 1992 के अजमेर ब्लैकमेल कांड की तरह दोस्ती के नाम पर बेटियों को फंसाया गया और फिर उनके साथ घिनौना अपराध किया गया। और जब मामला खुला तो हड़कंप मच गया। भोपाल ही नहीं, पूरा प्रदेश सन्न रह गया। तो फरहान, साहिल और साद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जमकर पिटाई हुई थी। फरहान, साद और साहिल तीनों की काली करतूतों का खात्मा हो गया। इनका अड्डा, इनका ठिकाना अब मलबे में तब्दील हो चुका है। प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पुलिस ने पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त कर रखा था। जहां बुलडोजर एक के बाद एक दीवार गिरा रहा है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, भीड़ जुटी है और प्रशासन के इस एक्शन को लेकर जबरदस्त माहौल है। अब यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, ये लव जिहाद बनाम कानून की लड़ाई बन चुका है। अब यह बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो आपने कुछ शब्द बोले हैं, लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। ये कोई पहली बार नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बस्तियों में अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया था। लैंड जिहाद करने वालों की सोच के साथ उनकी इमारत को मिट्टी में मिलाया गया था। तो जून में खंडवा की अवैध बस्ती साफ कर दी गई थी।
उज्जैन में महाकुंभ के लिए कब्जाधारकों पर बुलडोजर चला था। भोपाल में ड्रग तस्कर शाहवर मछली यासीन की कोठी ढाई गई थी। आगर मालवा में बैल की जान लेने वाले आरोपियों के मकान ढाए गए थे। छतरपुर में अपराधी शहजाद हाजी की 20 करोड़ की हवेली ढाई गई थी। सीएम मोहन यादव के उस वादे को पूरा होते आज देश देख रहा है। अपराधियों की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। कहते हैं कानून की जब लाठी चलती है तो गुनहगारों की हेकड़ी चूर चूर हो जाती है, और ये तस्वीरें आज उसी की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। संदेश साफ है, देश की बेटियों को डर के साए में नहीं जीना होगा। जो बेटियों की इज्जत से खेलेगा उसका घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये सिर्फ मकान नहीं गिरे, ये गिरी है सोच, गिरी है हैवानियत और उठी है इंसाफ की दीवार। लव जिहाद, ब्रेन वॉश, धर्मांतरण, थूक जिहाद और लैंड जिहाद का गढ़ माने जाने वाला मध्य प्रदेश अब कह रहा है अब बहुत हो चुका है, अब कोई रहम नहीं होगा। मंदिरों की जमीन बचानी है तो बुलडोजर को चलाना ही होगा, और ये लिबरल लॉबी की कहानियां अब नहीं चलने वाली।